मैं त्रिभुवनाथ दुबे इस वीडियो लेक्चर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम पहले पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी इस टॉपिक के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, और इसमें हम व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यक्तिनिष्ठता, इसके बारे में बात करेंगे। और यह कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का हिस्सा है। तो चलिए हम सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिनिष्ठता के तीन पक्षों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। पहला है कि व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी प्रमुख परिभाषा, उसको देखेंगे। और लास्टली व्यक्तिनिष्ठता की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और यह सामाजिक अनुसंधान को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यक्तिनिष्ठता है उसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन। जब हम सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिनिष्ठता शब्द का प्रयोग करते हैं तो तात्पर्य ये होता है कि वह किसी भी अध्ययन को अध्ययनकर्ता या व्यक्तियों की जो अपनी विशेषताएं हैं, जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसकी भावना या विचार हैं, वह किस प्रकार से उस अध्ययन में संग्रह किए जाने वाले तथ्यों और निकाले जाने वाले निष्कर्षों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी कि अध्ययनकर्ता की संस्कृति, उसकी भावना, उसके लगाव, उसकी रुचियां, उसके विचार, उसकी मान्यताएं, पूर्वाग्रह, दुराग्रह या आग्रह, ये सब प्रभावित कर सकता है किसी भी अध्ययन को। और जब कभी भी किसी अध्ययन को में ये सारे या इनमें से कोई भी अगर उसको प्रभावित करता है तो हम उसे कहते हैं कि यह एक व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। यानी व्यक्ति के जो अपने गुण हैं उसने अध्ययन को प्रभावित कर दिया है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक सच्चाई को या सामाजिक वास्तविकता को वह जिस रूप में, जिस मूल रूप में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, अपने जो जिस रूप में वह हूबहू व्यक्त है, उसी चीज को समझना और उसी को लोगों के सामने रखना, तो वह जो परसेप्शन है रियलिटी का, जो एक्चुअल परसेप्शन है रियलिटी का, वह बदल जाता है। वो पूरा का पूरा हमारे सामने नहीं आ पाता है। और इस प्रकार से जो हमारा अध्ययन है वह एक मूल्यपरक अध्ययन हो जाता है, वैल्यू लोडेड हो जाता है। और किसी भी अध्ययनकर्ता के लिए या किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो सब्जेक्टिविटी है या व्यक्तिनिष्ठता जो है वह एक डिजायर्ड क्वालिटी नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आ जाए। तो ये व्यक्तिनिष्ठता जो है कई बार हमारे अपने इग्नोरेंस के कारण, कि हम गलत तरीके से पद्धतियों का प्रयोग करके या चीज़ों को सही तरीके से बिना समझे हुए हम उनका प्रयोग कर देते हैं, इसलिए भी व्यक्तिनिष्ठता हमारे अध्ययन में हो सकती है। और कई बार ये मोटिवेटेड भी हो सकता है, यानी कि हम जानबूझ करके अपने अध्ययन में हम कुछ ही तथ्यों को चुनते हैं और हम अपनी बात को या अपने मत को सिद्ध करने के लिए उसी के अनुरूप निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से यह भी सब्जेक्टिविटी का एक पक्ष हो सकता है। एक इंटेंशनल हो सकता है और दूसरा अनइंटेंशनल, है ना, कि चाह करके और अनचाहे
दोनों ही तरीके से सामाजिक अध्ययनों में या किसी भी अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता की समस्या आ सकती है। तो व्यक्तिनिष्ठता को परिभाषित करते हैं और इसके लिए थियोडोरसन की परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इट इज ए क्वालिटी ऑफ रिसर्च which reflects personal and particularistic experiences of individual researcher। मतलब जो एक अनुसंधान करता है उसकी जो अपनी व्यक्तिगत और या जो विशेष अनुभव हैं, जब वह सामाजिक अनुसंधान के तथ्यों को और उनके निष्कर्षों को प्रभावित कर देते हैं, हम उस गुण को व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। और जब हम व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है आपके अध्ययन में, यानी कि आपके जो व्यक्तिगत जो अनुभव हैं वो उनको प्रभावित कर देते हैं, तो इसके साथ एक समस्या ये है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उनका सत्यापन करना, उनको वेरीफाई करना संभव नहीं है। अब चूंकि ये वेरीफाई नहीं हो सकते, तो जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे वो निष्कर्ष जो हैं वो अनवेरिफाइड होंगे, और इस प्रकार से जो आपका अध्ययन है वह एक अवैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, वह समाज के कुछ लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से मेल खाते हों, ऐसा हो सकता है। और चूंकि कुछ लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से मेल खाते हैं, तो इस प्रकार से एक कल्चरल या सांस्कृतिक वस्तुनिष्ठता का निर्माण हो सकता है, क्योंकि आप एक ही प्रकार के अनुभव और एक ही प्रकार के संस्कृति और एक ही प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं कुछ लोग। तो हो सकता है कि आपके विचार में, आपके अनुभव में कुछ लोगों के साथ साम्यता हो, तो अगर आप उस जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, हो सकता है वो कुछ लोगों को अपील करें, कुछ लोगों को सही लगे, लेकिन वह भी यह भी जो सामूहिकता है अनुभवों का, वह बियॉन्ड ए पॉइंट, एक सीमा के बाहर जो है अंतिम सत्य के रूप में हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि उसके बावजूद भी दूसरी संस्कृतियों के या उसी संस्कृति के भीतर जो दूसरे जनसमूह होंगे जिनकी पृष्ठभूमि और उनका आकलन और उनका अनुभव इससे अलग होगा, वो इसको सही नहीं मानेंगे, उनके लिए सही नहीं होगा। और इस प्रकार से एक जो किसी भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप ऐसे सत्य को खोजें जो सबके लिए सत्य हो, तो सभी उसको सबके लिए समादृत हो, सभी उसको सही माने, तो ऐसा सत्य आप नहीं ढूंढ पाएंगे। और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखिए कि किस प्रकार से वो हमारे अध्ययनों को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जाति विशेष से आता हूँ, और जाति व्यवस्था के भीतर उस जाति विशेष में होने के कारण मुझे कुछ प्रिविलेजेस, कुछ सुविधाएं मुझे मिली हुई हैं, तो और उस कारण से मुझे जाति व्यवस्था अच्छी लगती है, क्योंकि इससे मुझे फायदा हुआ है। लेकिन जातीय संस्करण में वैसे भी दूसरे लोग होंगे जिनके जाति व्यवस्था के कारण जिनकी स्थिति को बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं, या उन्हें लगता है कि जाति व्यवस्था ने उनका शोषण किया है, या उनको जो समाज में सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उस जाति व्यवस्था के कारण नहीं मिल पाई, यानी कि जाति को लेकर के उनके अनुभव कटु हैं। और हो सकता है रिसर्चर के तौर पे मेरे अनुभव एक जाति विशेष के होने के कारण अच्छे हों, और जब मैं अध्ययन करने जाऊं तो चूंकि मेरे अपने जो व्यक्तिगत जो अनुभव है जाति व्यवस्था को लेकर के, वो कहता है कि ये ठीक है, तो मैं जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करूं, उसकी उपादेयता, उसके औचित्य को मैं कहूं कि नहीं, ये तो सही चीज है। और इस प्रकार से अगर मैं अध्ययन करूं और निष्कर्ष निकालूं, तो ये वह एक ऐसा अध्ययन होगा जो हो सकता है मेरे लिए
मेरे मन के मुताबिक है, या मेरे जैसा सोच रखने वाले समाज में जो लोग हैं उनके भी मन के मुताबिक है, लेकिन बहुत सारे लोग समाज में वैसे होंगे जो मेरी इस भावना या विचार से अपना एकमत नहीं होंगे, और उनके लिए जो मेरे तो अध्ययन के द्वारा जो निकाला गया निष्कर्ष होगा वह मान्य नहीं होगा। और इस प्रकार से हमारा जो अध्ययन होगा वो व्यक्तिगत अनुभव के उसमें मिल जाने के कारण या उसको महत्व दिए जाने के कारण जो अध्ययन है हमारा वह एक व्यक्तिनिष्ठ या मूल्यपरक अध्ययन हो जाएगा।